क्या एक्सपायरी इकामा के साथ कतर जा सकते हैं? जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। डिटेल मालूम करने की इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, मान लीजिए कि आप कतर से छुट्टी में घर आते हैं, लेकिन किसी वजह से आप वक्त पर कतर नहीं जा पाते हैं, यहाँ तक कि आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, तो क्या ऐसी सूरत में दोबारा कतर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं सेम उसी इकामा पर? अगर आपको जाना ही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इसके बारे में आप सही जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हिम्मत भी अफजाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि आप जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन है। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, याद रहना चाहिए कि आपका इकामा कंपनी का होना चाहिए। आपका जो इकामा है उसके पीछे में स्पॉन्सर की जगह में किसी कंपनी का नाम होना चाहिए। अब यहाँ पर आप छुट्टी में घर आते हैं और किसी भी वजह से आप कतर वापस नहीं जा सकते हैं इकामा एक्सपायर होने से पहले यहाँ तक कि आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, तो इस सूरत में आप उसी इकामा पर दोबारा कतर वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका एंट्री परमिट इशू नहीं होगा। 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और कुछ महीनों के बाद खुसूसी एंट्री परमिट का जब कानून आया, तो उस वक्त एक्सपायरी इकामा वाले यहाँ तक कि कैंसिल इकामा वालों का भी एंट्री परमिट इशू हो जाता था। फिर कुछ महीनों के बाद में एक्सपायरी इकामा वाला और कैंसिल इकामा वालों का एंट्री परमिट इशू होना बंद हो गया, और ये अभी तक बंद है। ये रूल 2020 से पहले भी था। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप छुट्टी में आए हुए हैं, जाने से पहले अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया तो आप उसी इकामा पर उस कंपनी में नहीं जा सकते हैं। अगर आप कतर जाना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपको नया वीज़ा लेना होगा। अगर आप सेम उसी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपकी कंपनी जो है आपके लिए नया वीज़ा इशू करेगी। अगर आपकी पुरानी कंपनी वीज़ा निकाल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बहुत आसानी के साथ वीज़ा निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका वीज़ा किसी दूसरी कंपनी में निकल रहा है तो इकामा के कैंसिल होने के बाद में वीज़ा निकलने का चांस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। इकामा कैंसिल होने तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कतरी के घर में काम कर रहे हैं, आपका इकामा शख्सिया है, पर्सनल इकामा है, और आप छुट्टी में घर आते हैं, तो इस सूरत में अगर आपका इकामा अपने मुल्क में एक्सपायर हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस सूरत में आपका एंट्री परमिट निकल जाएगा अगर कफील चाहे तो। इसके लिए 500 रियाल का फीस लगेगा। मजरा में काम करने वाले, मछली पकड़ने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाले, ये सारे लोग पर्सनल वीज़ा में शुमार होते हैं। इन लोगों का भी अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो एंट्री परमिट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूँ, वो ये कि अगर आप कतर से बाहर रहते हैं तो किसी भी सूरत में इकामा रिन्यू नहीं होता है। कतर जाने के बाद में ही इकामा रिन्यू होगा, चाहे वो कंपनी का इकामा हो या पर्सनल इकामा हो। दोस्तों, ये जो मैं रूल आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ, अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मेरे सामने में इस तरह हो चुका है। मेरे गांव के कुछ लोग जो कि कोरोना के टाइम में छुट्टी में घर आए हुए थे, उन लोगों का इकामा एक्सपायर हो गया। तो जब खुसूसी एंट्री परमिट का सिस्टम खत्म हो गया तो उन लोगों को एंट्री परमिट नहीं मिला और उन लोगों को दोबारा कतर जाने के लिए नया वीज़ा में जाना पड़ा। इसी तरह मैंने एक हाउस ड्राइवर के एंट्री परमिट को देखा, जिसका इकामा उसके मुल्क में एक्सपायर हो गया था, फिर भी उसका जो है एंट्री परमिट इशू हो गया। इसके लिए 500 रियाल का चार्ज आता है जो कि आपका कफील पे करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को जितना हो सके आगे भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करके हमारी हिम्मत अफजाई करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।